Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this is your chapter 12th A Agriculture Part 1 Food Crops is going on. In this chapter we already discussed what is the agriculture, importance of agriculture, and after that we discuss the main food crop rice, and now today we discuss here second the main food crop wheat. So we start here. Wheat is the second most important food crop of India. इंडिया की second से most important crop है आपकी wheat. Okay, it is the staple food of the people of the north and northwest part of the country. कि मीन्स हमारी कंट्री का जो नदर पार्ट है दिस पार्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ का जो मेन स्टेपल फूड है वो आपका क्या है, वीट है. इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया राइस. सो राइस जो था वो मेन स्टेपल फूड था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन जो आपका पार्ट जो लेफ्ट रह गया यहाँ का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ का जो मेन स्टेपल फूड है वो आपका वीट. ओके, and now India is the fourth largest producer of wheat in the world after the Russia, USA and China. So India जो है पूरे वर्ल्ड में फोर्थ रैंक पे है प्रोडक्शन ऑफ वीट के वीट में, एंड इंडिया से आगे रशिया, यूएसए एंड चाइना है. नाउ वीट इज अ टेम्परेट क्रॉप. वीट जो है एक टेम्परेट क्रॉप है. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग हियर टेम्परेट? So I will tell you, just see, this is your earth and this is your equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, Arctic circle, Antarctic circle on 90 degree north or 90 degree south. Okay, so those area lie between the tropic of Cancer to tropic of Capricorn is called torrid zone, and those area lie between the tropic of Cancer to Arctic circle in northern hemisphere एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये बीच का जो पार्ट है ये क्या है आपका टेम्परेट जोन है. ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी जो व्हीट क्रॉप है वो टेम्परेट क्रॉप है. दैट मीन्स कि वो टेम्परेट जोन में यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो सुटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट की दिस पोर्शन और दिस पोर्शन. ओके, तो ये टेम्परेट हमारा इंडिया भी यहाँ लाई करता है. ठीक है, तो इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में, हाफ पार्ट टेम्परेट जोन में. तो दैट्स वाई हमारा जो नदर पार्ट है, ठीक है, तो ये वीट कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है. ठीक है, तो ये क्या है, एक टेम्परेट क्रॉप है. क्लियर? तो वीट इज अ टेम्परेट क्रॉप, सो इट इज कल्टीवेटेड इन विंटर इन इंडिया. इंडिया में ये विंटर सीजन में होती है और विंटर सीजन को हम रबी क्रॉप बोलते हैं. क्लियर? और समर में जो क्रॉप्स कल्टीवेशन की जा रही है उनको खरीफ बोलते हैं. ओके, so rabi crop in India, it is grown in the northern part of India and in area where the temperature does not rise beyond the 10 to 15 degree Celsius in winter. ये उस एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ टेम्परेचर 10 to 15 के बिटवीन रहता है. क्लियर? एंड वीट cannot be cultivated in the eastern and southern part of India because the mean monthly temperature is high. क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर नहीं हुआ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ठीक है, लेकिन हमारा जो सदर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर ये कल्टीवेशन नहीं होती बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है. क्लियर? सो दैट्स वाई हमारा जो नदर पोर्शन है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है ये स्टेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट के लिए. ओके, नाउ वी स्टार्ट हियर ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट. वीट ग्रो well in a cool and moist climate, fertile soil with moderate rainfall. ओके, कि मीन्स वो उसमें क्या कूल टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर होना चाहिए, साथ में फर्टाइल सॉइल और मॉडरेट मीन्स रेनफॉल ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो वीट इज अ क्रॉप ऑफ द टेम्परेट रीजन. तो ये कहाँ की है? टेम्परेट रीजन की. और टेम्परेचर में आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा लो होता है ना ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर उसकी जरूरत पड़ती है हमें 24 डिग्री सेल्सियस. बट ड्यूरिंग द ग्रोइंग टाइम
और ड्यूरिंग द राइपनिंग टाइम 2 स्टेजेस देयर। एक तो जब आपकी वीट ग्रो करेगी, ठीक है, दैट टाइम का टेम्परेचर कुछ और चाहिए, और जब राइपनिंग टाइम होगी तो टाइम इसका कुछ और चाहिए। तो द आइडियल टेम्परेचर इज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जब ये ग्रो कर रही होती है उस दैट टाइम टेम्परेचर शुड बी 10 to 15। एंड नाउ ड्यूरिंग द राइपनिंग टाइम, जब वो पक जाती है दैट टाइम, जब पकने वाली होती है दैट टाइम, राइपनिंग इज पकना, जो रेडी हो जाती है दैट टाइम टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्लियर? ये आपके टेम्परेचर रेंज कि विच टाइप ऑफ टेम्परेचर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट। तो बेसिकली ग्रोइंग टाइम में इसका टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, और ड्यूरिंग द राइपनिंग टाइम 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। नाउ इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, विंटर सीजन में ग्रो होती है, और स्पेशली कब सोन में, कब इसको बीजते हैं तो अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्टिंग सी मार्च अप्रैल में होती है। ओके, सो ये आप सभी जानते हैं क्योंकि आप इसको ग्रो करते हैं कि आपको पता है कब इसकी हम सोइंग करते हैं, कब इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ओके, एंड नाउ रेनफॉल। तो वीट रिक्वायर रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन द 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राइस को, तो राइस के लिए रेनफॉल टू मच चाहिए, तो वहां पर 150 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर थी, और हियर वीट के लिए रेनफॉल वेरी लाइट चाहिए, 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। विद इरिगेशन वीट कैन बी कल्टिवेटेड इन एरिया विद लेस देन 40 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। लेकिन कुछ एरिया ऐसे जहाँ रेनफॉल लेस देन 40 हो रही हो वहां भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन विद हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। विद इरिगेशन वीट कैन बी कल्टिवेटेड जहां पर रेनफॉल लेस देन 40 सेंटीमीटर हो रही है। और सेकंड थिंग्स कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन हमारे वहाँ रेनफॉल होती है, उसको होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इन नदर पार्ट ऑफ इंडिया में जो रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये ऑलरेडी हमने 7th चैप्टर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आपको मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इंडिया, आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक तरह का साइक्लोन है। इट इज ऑरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी का है दैट साइड आपका एशिया है, एशिया आगे आपका यूरोप है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक मेडिटेरियन सी है, तो वहां पे एक साइक्लोन ऑरिजिनेट होता है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये मूव करता है टुवर्ड्स द ईस्ट साइड। ठीक है, और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये यहाँ के टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे लाइट रेनफॉल करता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और ये लाइट रेनफॉल वीट कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल है। क्लियर? बहुत ही बेनिफिशियल है वीट क्रॉप के लिए। ओके, सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? इट इज अ साइक्लोन ऑरिजिनेटिंग in the Mediterranean Sea and move eastward side and reach in northwest part of the India and affect the climate here. Due to that यहाँ पर very little rainfall होती है, but it is highly beneficial for the cultivation of wheat. Now soil, wheat grow best on well drained fertile soil, heavy texture soil with some amount of lime. It grow well in clay loamy soil of the Ganga plain एंड द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट। गंगा प्लेन में जो क्ले लोमी सॉइल है इसको बोलते हैं हम एलुवियल सॉइल। तो दैट मीन्स क्या है कि आपकी जो वीट है वो स्पेशली ग्रो होती है ना, जो आइडियल सॉइल है वो उसके लिए वो आपकी एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, बोथ आर इसके लिए बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, एंड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन कंपाउंड बेनिफिट द ईल्ड ऑफ क्रॉप। अगर हम इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं नाइट्रोजन तो वो उसके लिए बहुत ही highly beneficial है। ओके, तो दिस योर जियोग्राफिकल कंडीशन वी डिस्कस हियर, टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल। नाउ मेथड कि कैसे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, सोइंग, जब उसको कैसे बीजते हैं हम। वीट इज अ रबी क्रॉप विच इज सोन द बिगिनिंग ऑफ विंटर। एक रबी क्रॉप है, विंटर में ग्रो होती है, कब? जब आपकी विंटर सीजन स्टार्ट होता है। सो द टाइम ऑफ सोइंग मे बी डिफर इन द डिफरेंट रीजन। हर एक पार्ट में ये डिफर हो सकता है, ऐसा नहीं सब प्लेस में इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ये वेरिएशन आती रहती है। ठीक है, तो स्पेशली इसकी जो सोइंग सीजन है वो नॉर्मली बिगिन हो जाता है सितंबर से नवंबर तक। ठीक है, आपका जो सोइंग सम प्लेसेस आते हैं जहां इसकी जो कल्टीवेशन होती है, जो ग्रो किया जाता है, सोइंग की जाती है वीट की, वो सितंबर, और सम प्लेसेस जहां पर अक्टूबर में होगी, और सम प्लेसेस जहां पर नवंबर में होगी। ओके, दैट मींस का जो सोइंग सीजन है वो सितंबर टू टिल नवंबर तक। ओके, और ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग। ग्रोथ अब मिडिल पार्ट आपका ग्रोथ है,
जो सोइंग होगी आफ्टर सीड को बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिसंबर, जनवरी एंड फेब मंथ जो होते हैं ये तीनों मंथ ग्रोइंग सीजन के होते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट ऑफ द वीट इज हार्वेस्टर, हार्वेस्टर मीन जब वो राइपनिंग हो जाती है उसकी कटिंग की जाती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। और थ्रू इट मे बी गो टू मिडल ऑफ द मे। तो कुछ लोग जो हैं जहाँ पर कल्टिवेशन जो हार्वेस्टिंग है वो अप्रैल में शुरू होती है, सम भी प्लेसेस जहाँ पर मई में हो जाती है, और सम प्लेसेस जहाँ पर मार्च में भी इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ओके। सो यह था ग्रोथ और हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है। एंड इसकी जो मेथड है हार्वेस्टिंग करने के, वो 3 मेथड हैं इसकी जो कटाई की जाती है। फर्स्ट हमारे पास मेथड है मैनुअली। In this method, sickle is used to cut the crop and crop is spread on the ground and animals are made to walk over the crop to separate grain। ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड है। इसमें क्या होता है, पहले बाय द हैंड हम क्रॉप्स को काटते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल, जो आपकी दराटी होती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इस क्रॉप को हम स्प्रेड करते हैं ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद एनिमल्स को उसके ऊपर घुमाया जाता है ताकि उससे पैरों से वो जो ग्रेन है वो सेपरेट हो सके, okay। It is an old method and now mechanized means with the help of machine. In this method crop is cut manually but threshing is done by the thresher। कि क्रॉप को तो काटा जा रहा है मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल, ठीक है। लेकिन आफ्टर काटने के बाद इसको थ्रेशिंग मीन्स आपकी जो मशीन होती है, मशीन के थ्रू उसको ग्रेन को अलग किया जाता है, ठीक है। पहले मैनुअल में क्यों रहता है यहाँ पर, इसमें बाय द हैंड हम कट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रेन को सेपरेट किया विद हेल्प ऑफ एनिमल्स किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेन को सेपरेट की जाएगा प्लांट से वो विद द हेल्प ऑफ मशीन, ओके। एंड कंबाइन, तो ये कॉमन है दिस इज कंबाइन, ये यहाँ पंजाब में यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, कंबाइन इज मशीन विच कैन डू हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग। तो ये क्या है, काट भी रहा है साथ में ग्रेन को भी अलग कर रहा है, ओके। और दीज डेज मोस्ट ऑफ द फार्मर प्रेफर कंबाइन। ये जो कंबाइनर है इसको ज़्यादा यूज करें आज के टाइम में, ओके। अब वी हैव टॉक अबाउट एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कि इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन हो रही है। सो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आर द 3 मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है स्पेशली 3 स्टेट्स में हो रही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश आर द अदर wheat producing states, okay। and now this point is most important, यहाँ से क्वेश्चन बनता है sometime। उत्तर प्रदेश has the largest area under the wheat cultivation whereas per hectare yield is highest in Punjab। मीन्स आपका जो एरिया जहाँ पर वीट कल्टीवेशन की जा रही है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रोडक्शन जो है पर हेक्टेयर वो ज़्यादा आ रही है पंजाब में, ठीक है। पर हेक्टेयर मीन्स होता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया में जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है वीट की वो पंजाब में ज़्यादा हो रही है। क्योंकि पंजाब में क्यों ज़्यादा हो रही है, बिकॉज यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ सीड यूज हो रहा है, हाई टेक्नोलॉजी है, हाई मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है। एंड इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर है, तो दैट्स वाई पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में ज़्यादा है। लेकिन ऑल ओवर लैंड जो है जहाँ प्रोडक्शन की जा रही है वीट की वो यूपी है, ओके। सो दिस योर टॉपिक we discuss here wheat and further 2 food crop millets and pulses we discuss in next coming video। Thank you।